नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की, जो आज भारत और विदेश में रिलीज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये दौर पॉलिटिकल फिल्मों का है। मोस्ट ऑफ दीज फिल्म्स कम विद देयर ओन एजेंडा। पहले तो इक्का दुक्का आती थी, लेकिन जैसे कि पिछले कुछ सालों में तो फैक्ट्री सी बन चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब भले ही सोशल पॉलिटिकल मीडिया सर्कल्स में ये फिल्में चर्चा में रहती है, पर ये चर्चा बॉक्स ऑफिस में तब्दील हो ऐसे इतना हमने देखा नहीं है। मेक नो मिस्टेक, सम ऑफ दीज फिल्म्स नीड टू बी टोल्ड, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहानियां अक्सर गलत ही हाथों में गई है। एक्टर कंगना रनौत अब तो नेता भी बन चुकी है और वो लेके आई है अपनी फिल्म इमरजेंसी। कंगना इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिटिकल व्यूज, और इस फिल्म द्वारा तो लग रहा था कि शायद शी विल ट्राई टू स्कोर सम पॉलिटिकल पॉइंट्स। अब सब्जेक्ट ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कंगना के लिए तो जैसे ही टीजर ट्रेलर आया था और तब से ही मुसीबतें चालू हो गई थी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन असाइड, पर यहाँ तो सीबीएफसी उन्होंने खास नजर रखी थी इस फिल्म पे। दिस फिल्म हैज ऑलरेडी बीन डिलेड आई थिंक अ कपल ऑफ टाइम्स, और आखिरकार अब ये आई है 17 जनवरी को। टीजर आने के बाद जो मेन कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो थी ऑन टू फ्रंट्स। एक तो कि जो इस ट्रेलर में जो लाइन थी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ट्रेलर में बताया कि ये लाइन कंगना रनौत जो हूज प्लेइंग इंदिरा गांधी ये वो कहती है। लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स उनका कहना है कि ये लाइन एक्चुअली इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि उस वक्त के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बी के बरुआ, ये उन्होंने कहा था और ना कि इंदिरा जी ने। दूसरी आपत्ति चीज जो थी वो थी अबाउट द सिख मिलिटेंट भिंद्रान वाले। टीजर में दिखाया गया था कि वो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान की, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि भिंद्रान वाले ने कभी भी पब्लिकली इस चीज बात के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि उन्हें खालिस्तान चाहिए, बल्कि किसी एक प्रसिद्ध इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि अगर क्या वो खालिस्तान चाहते हैं, तो उन्होंने तो ये कहा था कि नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि अगर बीबी यानी कि इंदिरा गांधी अगर वो मुझे भेंट में दे तो मैं जरूर स्वीकार करूंगा। तो उम्मीद थी कि भिंद्रनवाले का जो ये कंट्रोवर्शियल लाइन है उसे तो काट दिया गया है, लेकिन जब बात आई इस इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये लाइन को तो नहीं काटा गया और कंगना हैज स्टक टू हर गन्स ओवर हियर। अब क्योंकि दिस फिल्म इज बेस्ड अराउंड डार्क चैप्टर इन इंडियाज डेमोक्रेसी द इमरजेंसी पीरियड, तो उस हिसाब से सच बताए तो ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं था कि इस फिल्म में आपको कोई एक ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी। खैर, लेकिन ये कहूंगा कि जिस फिल्म के राइटर अगर रितेश शाह है तो उसे पहले ही डिसमिस कर देना वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर में जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में तो जनता जानती है, लेकिन हमारे लिए जो दिलचस्प बात है इस फिल्म में इमरजेंसी में कि इसका जो सोर्स मटेरियल है दैट कम्स फ्रॉम अ बुक इमरजेंसी और पर्सनल हिस्ट्री, जिसे एक वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर उन्होंने लिखा है। ये बुक 2015 में आई थी। अब मैंने इसे पढ़ा नहीं, लेकिन कूमी जी के बारे में जो कुछ पढ़ा है कि वो एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है और आपातकाल के दौरान वो इंडियन एक्सप्रेस में काम करती थी। इंडियन एक्सप्रेस इज नोन ऑलवेज फॉर इट्स फियरलेस जर्नलिज्म, और इनके बारे में ये भी है कि शी इज ऑल्सो द कूमी कपूर, शी इज ऑल्सो द सिस्टर इन लॉ ऑफ वेटरन बीजेपी लीडर सुब्रमण्यन स्वामी। खैर, जब आप इंडियन एक्सप्रेस में काम करो तो मुझे नहीं लगता कोई इनके छवि पे कोई सवाल उठा सकता है कूमी जी के। और रही बात सुब्रमण्यन स्वामी जी की, तो वो तो खैर जैसा देखा गया कि समटाइम्स he tends to criticize his own party leaders more than the opposition. Though titled Emergency, this film is more like I would say a biopic of Srimati Indira Gandhi ji. फिल्म की शुरुआत में एक बड़ा ही डिफाइनिंग सीन है जहाँ पे आप देखते हैं कुछ 8-10 साल की बच्ची है इंदिरा, घर में पार्टी चालू है और उस पार्टी में इनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित वो इनकी माँ को लताड़ती है कि आप बीमार हो और उन्हें एक रूम में लॉक कर देती है। अब जाहिर है क्योंकि यू आर द डॉटर ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो बचपन से ही घर के अंदर एक पॉलिटिकल माहौल तो था ही। लेकिन जो चीज जिसने मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी उन्हें उनकी आइडियोलॉजी को शेप किया वो थी जो उनके दादा के साथ जो उनकी बातचीत होती थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ, कि कैसे मोतीलाल जी अपनी पोती से कहते हैं कि उन्हें वो सत्ता शब्द की अहमियत क्या है उसका मतलब समझाते हैं, और बस तब से ही ये सत्ता
उनके जहन में बैठ चुकी थी। द इमरजेंसी का जो स्क्रीन प्ले है, इस नैरेटिव को अगर मैं 3 भागों में बांटूं तो पहला तो है इंदिरा गांधी मीटियोरिक राइज इन पॉलिटिक्स, और उसके बाद फिर उनका जो सेल्फ डिस्ट्रिक्ट फेज था जिसके दौरान ये मोस्टली इमरजेंसी फेज था, और फिर एक रिडेम्पशन होती है। अब ये दौर ऐसा है कि जहाँ पे जो हमारे दिल्ली के शासक है वो तो कांग्रेस मुक्त भारत इसमें विश्वास करते हैं, और फिर एक फिल्म आती है जिसके अंदर जो लीड हीरोइन है और डायरेक्टर है वो तो खुद एक बीजेपी की नेता है, और फिर वो एक ऐसी फिल्म लेके आ रही है जिसके अंदर इंदिरा गांधी के रिडेम्पशन की बात की जा रही है। बस यहीं पे इमरजेंसी मेरे ख्याल से डिफर करती है फ्रॉम द रीसेंट पॉलिटिकल फिल्म्स, और इसमें एक अच्छी लाइन है जो कि एक फिलोसोफर इंदिरा गांधी से कहते हैं कि जब तारीफ भी आपको चुभने लगे तो समझो कि मतलब आप कुछ ठीक नहीं कर रही है। और मेरे ख्याल से ये एक सबक है, नॉट जस्ट और पॉलिटिशियंस एंड स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसकी जो पीआर मशीनरी और जो हमारे बिल्कुल गुड़ी गुड़ी जो हमारी सिकोफेंट मीडिया है उनके लिए भी ये बहुत मेरे ख्याल से आवश्यक है। ये फिल्म कोई हेजियोग्राफी नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोपेगेंडा फिल्म, लेकिन हाँ कंगना रनौत शी डजंट मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन कांग्रेस पार्टी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और साथ ही साथ जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल अपोनेंट से वो उन्हें ग्लोरियस लाइट में दिखाती है, जिसके अंदर आपके प्रमुख है जयप्रकाश नारायण दैट्स प्लेड बाय अनुपम खेर एंड अटल बिहारी वाजपेयी प्लेड बाय श्रेयस तलपड़े। Now, as the first and till date the only woman prime minister of India, इंदिरा गांधी के लिए ऑब्वियसली ये सफर आसान नहीं रहा था, और ये फिल्म उनके पॉलिटिकल करियर में या इवन पर्सनल लाइफ में जो भी बाधाएं आई है ये उसके बारे में रोशनी डालती है। शुरू में तो शी स्टार्टेड ऑफ एज अ नॉविस, लेकिन जल्द इंदिरा गांधी शी रियली स्टैम्प्ड हर मार्क इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी अपनी छाप छोड़ी। पहले तो जो उनकी मुलाकात हुई थी विद यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, और उसके बाद फिर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी जिसार्ड उनके साथ जो उनकी बातचीत होती है वो बिल्कुल आपको इम्प्रेस करेंगी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इंदिरा गांधी स्टार्टेड बोथ हर कलीग्स एज वेल एज हर अपोनेंट्स इक्वली टिल 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, तब तक तो इन्हें सभी सम्मान करते थे, और खासकर जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं चाहे वो वाजपेयी जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, लेकिन बस 4 साल के बाद इन्होंने आपातकाल जो लागू किया, और उसके बाद इन्होंने इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सभी को जेल में भेज दिया। अब इंदिरा गांधी के करियर में जो राजनीति की गई वो तो हम सब जानते हैं, और लेकिन इस फिल्म की खासियत है कि उनकी जो निजी जिंदगी कैसी थी उसके ऊपर एक उसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो शायद दर्शकों को आकर्षित करेगा। अब जो उनके रिश्ते थे, पहले तो अपने पिता पंडित नेहरू, फिर अपने पति फिरोज गांधी, फिर अपने बड़े बेटे संजय, और जो उनकी अजीज मित्र हैं पुपुल जयकर प्लेड बाय महिमा चौधरी। अब जैसे जैसे अपने करियर में वो आगे बढ़ी तो फिर उस हिसाब से इन रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आया। इस फिल्म में राजीव गांधी उनका इतना कुछ जिक्र नहीं किया गया, जो कि सही है, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि इट वाजंट अंटिल द ट्रैजिक पासिंग ऑफ इंदिरा गांधी कि राजीव गांधी तभी बस पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे। इंदिरा और फिरोज गांधी का जो रिश्ता है इसे इतना ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, और पर्सनली इफ यू आस्क मी कुछ एक आध जो बात की गई है दे आर इन बैड टेस्ट। जो सबसे दिलचस्प रिश्ता है वो तो माँ बेटे का ही है, इंदिरा और उनके बड़े बेटे संजय गांधी का। अक्सर लोग यही कहते हैं कि इमरजेंसी का जो आइडिया था वो भी उनके बेटे का था, और खासकर जो जबरन नसबंदी कराई गई ये सब इन्हीं की खुराफात थी। इंदिरा गांधी को तो खैर डिमोनाइज नहीं किया गया, लेकिन इस फिल्म में हाँ संजय गांधी का जो पोर्ट्रेल है मेरा ऐसा मानना है कि उसे देख के उनकी पत्नी मनेका गांधी या उनके बेटे वरुण वो इतना कुछ अम्यूज नहीं होंगे। खैर इनकी जिंदगी आपको बताती है कि कैसे पॉलिटिक्स वो पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी कितना इम्पैक्ट करती है। मोस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स दे विल टेल यू कि इंदिरा गांधी वाकई एक ग्रेट लीडर थी, लेकिन अपने करियर में उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी इस इमरजेंसी को इम्पोज करना। खैर ये चैप्टर आपको बताता है कि कैसे बड़े से बड़ा नेता भी जब पावर आती है तो वो अच्छे अच्छों को भी करप्ट कर देता है। इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म इट एनकम्पसेस ऑल दैट इज
Indira, and I would say it's a fairly balanced portrayal of Indira Gandhi's political career and her personal life. कंगना हैज अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, जो कि सच गलत बात नहीं, लेकिन कभी कभार लगता है उनके कमेंट सुन के कि कुछ अपनी तारीफ में कुछ उन्होंने ज्यादा ही कह दिया है। पिछले 10 साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, वह सिर्फ एक हिट है। और इफ कंगना इज ऑनेस्ट टू हरसेल्फ तो वो खुद मानेंगी द लास्ट 2-3 इयर्स एज एन एक्टर उन्होंने कुछ खास प्रभावित नहीं किया है। जैसे ही इमरजेंसी का ट्रेलर आया था तो एक डर लग रहा था कि अरे भाई ये क्या है, क्या लुकअप उनको क्या प्रोस्थेटिक दे दी गई, और डर यही था कि शायद कंगना ने ऑप्टिक्स को ज्यादा महत्वपूर्ण दे दिया है ना कि सब्सटेंस। कंगना की ये लुक और टोन सुन के सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई कंगना इंदिरा गांधी या कंगना नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई जो मिमिक्री आर्टिस्ट है प्रिया रैना, सुगंधा मिश्रा और सोलिनी गौड़, जो कि कंगना की बहुत अच्छी नकल करते हैं। तो ये ट्रेलर देख के वही लग रहा था कि जैसे ये लोग इस फिल्म में कंगना की नकल कर रहे हैं। Far too often we tend to overemphasize on physicality, on the optics, और नतीजा यही रहता है कि एक कैरिकेचर बन के रह जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के अंदर इंदिरा गांधी का जो पोर्ट्रेल है वो एक कैरिकेचर है, पर सच कहूं तो कंगना को इस टोन और ये जो बेकार प्रोस्थेटिक है ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ओवरली पाउडर्ड एआई वर्जन ऑफ इंदिरा गांधी हमें देखने को मिल रही है। कंगना की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक है और खासकर ये फेक एक्सेंट, आई थिंक ये दर्शकों को बिल्कुल नाराज करता है। फिल्म में जो कंगना के बेहतरीन पल है वो वही है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे वो कंगना जैसे ही बात कर रही है। अब दुर्भाग्य से ये पल इतने ज्यादा भी नहीं है फिल्म में। इंदिरा गांधी इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, लेकिन जो फिल्म में हमने देखा दैट इज एनीथिंग बट। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों एक्टर्स व्हाई डू दे बिकम स्लेव टू ऑप्टिक्स। अब इस फिल्म में क्या कारण था कि आपको इंदिरा गांधी को इस तरह से दिखाना था, इस बहुत ही कहूंगा एक फ्रेल टोन आपने दी है। अब वो तो शायद यही हो सकता है कि वो बताना चाहती थी कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल था पहले तो प्राइम मिनिस्टर बनना, और फिर जो चैलेंजेस थे, बाधाएं थे, पहले तो उनकी विद इन और पार्टी, फिर ऑपोजिशन, और फिर ऑब्वियसली ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ऐसी स्थिति में और जैसे कंगना की इंदिरा जी की जो पॉलिटिकल जर्नी थी उसमें जो इतने उतार चढ़ाव आए, आई थिंक इन दो सिचुएशंस एक पर्सन का इमोशनल होना वो लाजमी है, और इसलिए मैं भी शायद शी थॉट कि उन्हें ये टोन दी जाए, और शायद ये करने से कंगना और उनके राइटर रितेश शाह उन्होंने ह्यूमनाइज किया है इंदिरा गांधी जी को। फिल्म के आखिरी कुछ 30 मिनट में कंगना काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, और यू सी कि कैसे अब शायद शी हैज रीगेन्ड हर कंपोजर, रीगेन्ड हर थॉट्स, और अब वो डिटरमाइंड है कि अपनी जिंदगी में करियर में आगे बढ़े विद रिन्यूड विगर। कंगना के को एक्टर श्रेयस तलपड़े वो उदाहरण है कि कैसे एक्टर को एक बायोपिक में ध्यान देना चाहिए ऑन अ स्पिरिचुअल पोर्ट्रेयल और ना कि ऑप्टिक्स। While कंगना डोमिनेट्स द स्क्रीन प्ले, लेकिन अनुपम खेर जी ने भी एज जयप्रकाश नारायण अच्छा काम किया है। यदि अगर ये सतीश कौशिक जी की वाकई में आखिरी फिल्म है तो फिर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एज जगजीवन राम वो तो मेरे ख्याल से टॉप नॉच है। महिमा चौधरी अपने करियर के इस सेकेंड इनिंग्स में उनमें काफी इंप्रूवमेंट आया, एंड आई फाउंड अ वेरी कॉम्पिटेंट एज इंदिराज फ्रेंड पुपुल जयकर। फिल्म के रिलीज से पहले कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद उन्हें ये फिल्म डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। मे बी दैट्स अ लिटिल टू हार्श, और उनकी डायरेक्शन का अगर हम इवेल्युएट करें, फिल्म के जो शुरू के पल है, आई थिंक द फर्स्ट ओपनिंग 40-45 मिनट्स, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत ही रैपिड पेस पे फिल्म आगे बढ़ रही है। उस समय तो देख के ऐसा लग रहा था कि इंदिरा जी के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए, पॉलिटिकल इवेंट्स उनके करियर में, और बस जैसे कि पन्ना पलटा फटाफट पलटा जा रहा है। खैर स्क्रीन प्ले में शायद उतार चढ़ाव है, लेकिन जो दर्शक को बांध के रखेगी वो तो इंदिरा जी के जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव है वो डेफिनेटली कीप्स द व्यूअर एंगेज्ड। रिलीज से पहले काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था इमरजेंसी को, और खासकर विद इट सर्टिफिकेशन, लेकिन जो फाइनल एडिट हमने देखा उसे देख के लगता नहीं कि जैसे कुछ ज्यादा कट्स किए होंगे फिल्म के अंदर। चलिए आप आपके जो दुश्मन हॉस्टाइल नेशन है उसे आप एक्सपोज करना चाहते हैं वो सही है, लेकिन यदि आप पर्दे में देखते हैं कि एक आदमी एक छोटे से इन्फेंट बच्चे को बिल्कुल एक माचिस एक लकड़ी की तरह पकड़ के एक दीवार से मार देता है, आई थिंक ऐसे दृश्य कभी भी
सिनेमा में तो नहीं दिखाने चाहिए। Though far from perfect, but Kangana Ranaut gives a better account herself as a director as compared to her last directorial मणिकर्णिका, The Queen of Jhansi। इंदिरा गांधी उनकी जिंदगी, उनके पॉलिटिकल जर्नी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो तो यही है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसे जमीन से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। एंड यू शुड नेवर अलाउ पावर टू करप्ट यू। अब भले ही आज तो कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जो कुछ हम दृश्य देखते हैं, खासकर पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड, बुलडोजर द्वारा लोगों के घर तोड़ना या फिर मीडिया को कंट्रोल और सप्रेस करना, और ये फिल्म संदेशा है आज के शासक के लिए कि आप डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द पब्लिक। आपातकाल के दौरान तिनकर की प्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो, ये स्लोगन बना था जेपी नारायण और उनके साथियों का, जो उन्होंने आवाज उठाई थी तानाशाही के खिलाफ। नाउ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या पता कल ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जब कोई गांधी वो आवाज उठाएगा तानाशाही के खिलाफ। आई एम श्योर उस वक्त की जो भी सरकार होगी वो तो खैर इमरजेंसी लागू नहीं करेगी। खैर बात करूं अगर रेटिंग की, तो मैं कंगना रनौत की इमरजेंसी को देता हूं 5 में से 2.5 स्टार्स।